बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जी। तो यहाँ पर रमज़ान के हवाले से कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो आपको पता है बस चंद ही दिन रह गए हैं कि इतना प्यारा और मुबारक महीना रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। तो उसमें सबकी यही कोशिश होती है कि जल्द अज़ जल्द सारे हम घर के काम निपटा लें, मतलब कुकिंग से रिलेटेड जितनी हो सकता है आसानियाँ कर लें। तो उसी हवाले से ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम पहले से करके रख लें तो काफ़ी हद तक के हमारी हेल्प हो जाती है। तो जनाब रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, तो बस इसमें यही कोशिश होनी चाहिए हम सब की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और दिल से इबादत करें, क्योंकि आपको पता है अल्लाह पाक ने रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना स्पेशली हमारे लिए उतारा है। और इस महीने में हम जितना हो सके अल्लाह पाक की इबादत करें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। तो जनाब ना सिर्फ ये हमें इबादत करके सवाब कमाने का महीना है, अगर हम साइंस की रौ से भी देखें तो आपको पता है कि रमज़ान के महीने में अगर हम रोज़ा रखें तो हम काफ़ी हद तक के कैंसर जैसे मुज़ी और महलिक मर्ज़ से बच सकते हैं, क्योंकि इस पे एक जापानी साइंसदान हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च की है और इस रिसर्च पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है कि आपको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि कैंसर की मुमकिना हद तक बचाव की तदबीर सीख ली है। तो लोगों ने कहा कि वो क्या है, तो फिर उन्होंने बताया जनाब जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जिस्म में मौजूद ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म भूख महसूस करता है। और अगर भूख के दौरान हमारे जिस्म को खाना ना मिले तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत से जिस्म के अंदर मौजूद उन जहरीली सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। तो इस अमल को मेडिकल ज़बान में ऑटोफैगी कहा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म इन जहरीली सेल्स से पाक हो जाए तो हमें भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स ख़त्म होना शुरू होते हैं तो काफ़ी हद तक यकीन करें कैंसर का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। तो जब साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा तकरीबन 20 से 25 दिन और कम से कम 9 से 10 घंटे तक भूखा रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे जिस्म में जहरीली सेल्स होते हैं उनको खा जाता है और फिर इंसान को कैंसर का डर नहीं होता। तो जनाब देखिए क्या शान है मेरे रब की। अब समझ में आया मोमिन पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। इस हदीस से ये बात समझ में आ गई है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर शय की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। वाह मेरे रब की शान। तो देखिए जनाब इबादत के अंदर भी अल्लाह पाक ने बीमारियों का इलाज रखा है। तो बस जनाब कोशिश कीजिए। हम ख़वातीन को आपको पता है घर में कितने काम होते हैं किचन से रिलेटेड, तो अगर हम ये छोटे छोटे काम हम पहले से कर लेना तो यकीन करें बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है ताकि ये छोटे छोटे काम हम पहले से कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत में गुजारें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि ये इतना लज्जत का महीना होता है इबादत का कि आप ख़ुद मेरी बात से एग्री करेंगे कि कितना मज़ा आता है। तो जनाब देखिए यहाँ पर हमने पेन को ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं और जो इसके एजेस थे उससे ये भी ब्रेड क्रम्ब रेडी कर लिए। तो ये ब्रेड क्रम्ब अगर हमारे रेडी होते हैं तो कोई भी स्नैक्स के लिए बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं और दूसरा बहुत कम बजट में और बहुत सारे बनकर ये रेडी हो जाते हैं। तो जनाब ये तो हर घर की ही ज़रूरत होते हैं और अगर क्या ही अच्छा हो कम बजट में और इतने अच्छे से और साफ़ सुथरे तरीके से हम घर में ही तैयार कर लें। अच्छा यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब टमाटर लिए थे और इन्हें इस तरह रफली कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको भी ग्राइंड करके ना इसके पेस्ट के छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी, क्योंकि अचानक से ऐसा होता है कभी इफ्तार के वक्त कोई भी आपका गेस्ट आ जाए या फिर कभी हमें बहुत जल्दी होती है, हमें नहीं टाइम मिल पाता, तो ये टमाटर प्यूरी होती है ना, इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है और काफ़ी आसान हो जाता है हमारा काम। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 2 किलो टमाटर लिए थे, उसको इस तरह पेस्ट बनाऊंगी और पेस्ट बना के मैं इसके पैकेट बना लूँगी। तो जनाब मैं इस वक्त आई हुई हूँ छत पर, वॉक कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है, क्योंकि वॉक करते हुए आपको पता है सांस थोड़ी सी डिसबैलेंस हो ही जाती है। मगर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
तो जनाब यहाँ देखिए जितने मैंने टमाटर पीसे थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था और मैंने इस तरह से पैकेट्स बना लिए। जब मुझे नीड होगी मैं एक पैकेट निकालूंगी और बहुत इजीली इसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम तकरीबन पैकेट्स बना लिए हैं, क्योंकि रमज़ान के ही हवाले से कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो बस रमज़ान के ही महीने की इतनी तैयारी करेंगे कि हमारी रमज़ान में हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जनाब हरी मिर्चें भी थी। अच्छा, कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमें दरदरी सी हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हरी मिर्चों को भी पीस लिया है, बस दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 300 ग्राम हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है और आइस ट्रे में इस तरह से मैंने इन्हें सेट कर लिया है। जब मुझे नीड होगी मैं इसमें से बहुत आसानी से निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए। अगर पसंद आए तो यकीन करेंगे छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को दे सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं मोस्ट फेवरेट पकौड़ों समोसों की चटनी, ग्रीन चटनी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है और बहुत झंझट होती है इसको बनाने में, स्पेशली रमज़ान में। तो इसको भी क्या करेंगे हम पहले से ही बनाकर पूरे महीने भर की चटनी, और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 गड्डी हमारे पास पुदीना था, 1 गड्डी हरा धनिया था और तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्चें थी और 20 से 25 ही जवे लहसुन के थे और तकरीबन 100 ग्राम इमली थी और 6 से 8 ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे हम 1 टीस्पून। तो इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और साथ में ही हम रायते की भी चटनी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन चटनी हो गई है हमारी तैयार, जो बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ये, तो बहुत फ्रेश सी रहती है। आप इसको बनाकर ना इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइस ट्रे में इस तरह मैंने क्यूब्स बना लिए हैं और इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब हमें नीड होगी हम निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे, इस तरह हमारी वेस्ट भी नहीं होगी। अच्छा, ये ग्रीन रायते की चटनी है, इसमें मैं पुदीना का यूज़ नहीं करती, इसमें सिर्फ हम भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ करेंगे और लहसुन और हरी मिर्चें और हरा धनिया। इससे यकीन करें इतना फ्रेश रायता तैयार होता है। अगर आप दही बड़े भी बनाना चाहें स्पाइसी, तो भी आप ये डाल के क्यूब्स डाल के आप दही में बनाएंगे ना, तो बहुत ग्रीन और बहुत ही फ्रेश मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो बस ये थोड़ी सी प्रिपरेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके साथ शेयर करी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।